गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम सभी हिंदी में पाठ 6 वाणी की पहचान नामक लेसन का अध्ययन करेंगे। आप सभी बच्चे भी सुनेंगे और पढ़ेंगे, है ना। एक महात्मा थे जो जन्म से ही अंधे थे। वे एक जंगल में नदी के किनारे पर झोपड़ी में रहकर ही तपस्या करते थे। उनका एक शिष्य था। वह दिन रात महात्मा जी की सेवा में लगा रहता था। महात्मा जी ज्ञानी ध्यानी थे और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे। उनका बहुत नाम होने के कारण आसपास के गांवों के लोग उनके सत्संग और दर्शन के लिए आया करते थे। महात्मा जी को दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन वे आदमी की वाणी से ही उसे पहचान लेते थे। एक महात्मा थे, है ना, और उनको दिखाई नहीं देता था। वे जन्म से ही अंधे थे और वे नदी के किनारे, जंगल में एक नदी थी, है ना, उसके किनारे में झोपड़ी में रहकर तपस्या करते थे। और उनके पास क्या था? एक शिष्य भी था। उनका एक शिष्य था जो उनकी सेवा में दिन रात लगा रहता था। महात्मा जी ज्ञानी ध्यानी थे और महात्मा जी बहुत ही बुद्धिमान थे और ईश्वर का ध्यान करने वाले थे। लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे और उनका बहुत नाम था। गांव में उनका बहुत नाम था और इसलिए गांव वाले उनके सत्संग, मतलब जो अच्छे लोगों का साथ होता है उसे सत्संग बोलते हैं, और उनके दर्शन के लिए भी आते थे। सत्संग और दर्शन के लिए गांव से लोग आते थे, है ना। लेकिन महात्मा जी तो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। तो वे कैसे पहचानते थे आदमी को? वे उनकी वाणी से, उनकी आवाज से सभी आदमी को वे पहचानते थे। एक बार एक राजा उस जंगल में शिकार के लिए आए। एक मृग के पीछे भागते भागते वे जंगल में फंस गए। उनके अंगरक्षक भी छूट गए, उनका मंत्री भी भटक गया। सब एक दूसरे को खोजने लगे। खोजते खोजते सांझ हो गई। एक बार उसी जंगल में एक राजा शिकार करने आए थे और एक हिरन को देखते हैं और वे उसके पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन हिरन बहुत तेज दौड़ता है और वो राजा से आगे निकल गया और राजा भागते भागते एक जंगल में फंस गए। और जो राजा के अंगरक्षक थे, जो राजा के रक्षा के लिए नियुक्त होते हैं सिपाही, उसे अंगरक्षक बोलते हैं, वे भी पीछे छूट गए। और जो राजा का मंत्री था वो भी रास्ता भटक गए, है ना, मतलब रास्ता भूल गए। सभी लोग इधर उधर हो गए और सब एक दूसरे को आपस में खोजने लगे और ऐसे ही खोजते खोजते शाम हो गई। रात का समय था। महात्मा जी की झोपड़ी में दीपक जल रहा था। महात्मा जी साधना में बैठे थे। एक अंगरक्षक ने आकर पूछा, अरे कोई है? अरे कोई है इस झोपड़ी में? मैं इस राज्य का राजपुरुष हूँ। कोई घुड़सवार तो नहीं आया, नहीं गया इधर से? रात का क्या था? समय था। जब सांझ हो गई, ये लोग तो खोजते खोजते और फिर धीरे धीरे रात हो गई। तो महात्मा जी की झोपड़ी में एक दीपक जल रहा था, है ना, उसी से रोशनी होती थी, दीपक से। तो और महात्मा जी अपनी साधना में, मतलब ईश्वर को याद करने के लिए साधना में बैठे थे। तो एक अंगरक्षक ने आकर पूछा, जो राजा का एक सिपाही था, वो झोपड़ी में आते हैं और पूछते हैं कि इस झोपड़ी में कोई है? मैं इस राज्य का राजपुरुष हूँ, है ना, मैं इस राज्य का राजपुरुष हूँ। अरे कोई घुड़सवार तो नहीं गया इधर से, है ना। वो ऐसा करके पूछते हैं अंदर घुसते के साथ ही। नहीं, महात्मा जी ने उत्तर दिया और वह चला गया। थोड़ी और रात बीती तो मंत्री आया। उसने पूछा, महात्मन, मैं इस राज्य का राजपुरुष हूँ। मेरे राजा तो इधर से नहीं गए, मैं उनको खोज रहा हूँ।
तो जब वो सिपाही चले जाते हैं तो फिर सिपाही पूछते हैं महात्मा जी से, तो महात्मा जी ने उत्तर दिया नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ वहाँ कोई नहीं आया था। तो फिर और थोड़ी देर बाद रात बीतती है तो राजा का जो मंत्री थे, जो रास्ता भटक गए थे, वो आते हैं ना, और वो भी पूछते हैं कि महात्मन, मैं इस राज्य का राजपुरुष हूँ। पहले वे तो बताते हैं कि मैं इस राज्य का राजपुरुष हूँ और मेरे राजा तो इधर नहीं गए। वे भी राजा के ही बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि मैं उनको खोज रहा हूँ। नहीं, राजा तो नहीं गए, कहकर महात्मा जी चुप हो गए। मंत्री भी चला गया। रात बीती, सवेरा हुआ। इस बार स्वयं राजा अपने सेवकों को खोजते खोजते आ गए। वे घोड़े से उतरे, महात्मा जी के पास गए और बोले, महात्मन, मैं इस राज्य का राजपुरुष हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। पूछना चाहता हूँ कि इधर से घुड़सवार तो नहीं गए। तो फिर अब जब मंत्री और सिपाही चले जाते हैं तो क्या होता है, सिपाही पूछते हैं तो सिपाही मंत्री भी जब महात्मा से पूछते हैं तो वह महात्मा नहीं कहकर चुप हो जाते हैं ना। तो फिर मंत्री चला गया। फिर रात और बीतती है और सुबह भी हो जाता है। तो इस बार राजा अपने सेवकों को खोजते खोजते आ गए। अब राजा सुबह में स्वयं आते हैं खोजते खोजते, और वे घोड़े से उतरते हैं पहले तो, और महात्मा जी के पास गए और बोले, क्या करते हैं, महात्मा जी के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इस राज्य का राज्य पुरुष हूँ, राज्य का राजपुरुष हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। पहले तो वो क्या किए, प्रणाम किए उस महात्मन को, और पूछना चाहता हूँ कि इधर से घुड़सवार तो नहीं गए। और वे उनसे पूछते हैं, इतना घुड़सवार तो नहीं गए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आगे का हम लोग अगले दिन देखेंगे।